प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 11th की फिजिक्स की शुरुआत, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर नंबर 1 में हम लोग सीखेंगे कि फिजिक्स क्या होती है। जैसे किसी भी आप अनजान आदमी से बात करने से पहले उसका परिचय समझना जरूरी समझेंगे। पहले उसको समझ ले, जान ले वो कौन है, कहाँ का है, कैसा है। उसी तरह इस 12th की पूरी कड़ी में, पूरे 11th और 12th में आप फिजिक्स को बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। तो इन फिजिक्स का बहुत बड़ा सेक्शन पढ़ने के लिए आप सबसे पहले फिजिक्स के टर्मोलॉजी से, फिजिक्स के सिद्धांतों से और फिजिक्स क्या है ये सब जानना जरूरी है आपके लिए। फिजिक्स के सिद्धांतों को जानना जरूरी है, फिजिक्स होता क्या है जरूरी है, एक तरह से इंट्रोडक्शन जरूरी है, फिजिक्स की परिचय जरूरी है। तो ये चैप्टर बिल्कुल परिचय वाला चैप्टर है। इसमें हम लोग फिजिक्स से परिचित होंगे, मोटा मोटी समझेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, इसमें ये किस तरह फेनोमेना को डिस्क्राइब करता है, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ही आ जाता है कि फिजिक्स है क्या। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। तो देखिए बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं एक्सप्लेन करना कि फिजिक्स दैट इज फिजिक्स। बहुत आसान नहीं है कि 2-4 शब्दों में कह दिए दैट इज फिजिक्स। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कह नहीं सकते कि फिजिक्स क्या है, कह नहीं सकते कि फिजिक्स क्या है। हम तो कहेंगे फिजिक्स इज लॉ ऑफ, फिजिक्स इज लॉ ऑफ। फिजिक्स आप पढ़ो तो एक नशा की तरह है, जैसे एक प्यार की नशा होती है, उस नशा की तरह है फिजिक्स। लेकिन इस डिस्क्रिप्शन से तो काम होगा नहीं। हम लोग कुछ किताबी डिफिनेशन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फिजिक्स होता क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा मुश्किल ये बताना कि फिजिक्स है क्या। ये दिन रात का होना, सूरज चांद का निकलना, मौसम का बदलना, कभी बरसात का होना, कभी धूप का निकलना, बादल का छा जाना, वो घटाओं पर इंद्रधनुष का बनना, ये सब कुछ एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय फिजिक्स। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय फिजिक्स, ये सब कुछ फिजिक्स है। यूट्यूब द्वारा या फेसबुक द्वारा आप जो मुझे देख पा रहे हैं, हम जो आपको इस माध्यम से पढ़ा पा रहे हैं, आप जो हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, आपका टीवी जो आपको दूर की चीज़ें दिखा पा रहा है, आपका चाय जो गर्म हो पा रहा है, जो कुछ देर बाद ठंडा हो जा रहा है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय फिजिक्स। ये सब कुछ तो फिजिक्स है। तो बड़ा मुश्किल है कहना कि फिजिक्स क्या है, फिर भी हम मोटा मोटी तौर पे किताबी डिफिनेशन के आधार पर समझेंगे कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, चलिए, ठीक है, फिजिक्स क्या है हम बताएंगे। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स is the branch of science, in which we study about laws of nature and their impact on natural phenomena। पता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है साइंस की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इन विच वी स्टडी अबाउट लॉ ऑफ नेचर, जिसमें हम लोग प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं, एंड दियर इम्पैक्ट, और उनका प्राकृतिक घटनाओं पर प्रभाव के बारे में भी अध्ययन करते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं और उनका प्राकृतिक घटनाओं पर क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। एक किताबी डिफिनेशन है फिजिक्स की। बाकी फिजिक्स को कहना मुश्किल है, बहुत विस्तृत है फिजिक्स के बारे में बताना। ठीक है, तो एक किताबी डिफिनेशन है। बाकी एक बहुत प्रसिद्ध फिजिसिस्ट हुए, नाम याद रखिएगा,
आरपी फाइनमैन बहुत प्रसिद्ध फिजिसिस्ट हुए। इन्होंने फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लॉजिक दिए हैं। वो लॉजिक बहुत ही, हमको लगता है कि बहुत ही यूजफुल लॉजिक है, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या लॉजिक दिए थे, कैसे फिजिक्स को डिफाइन किए थे। कहे कि मान लीजिए कि हम दोनों को, जैसे हम हैं और आप स्टूडेंट, ठीक है, तो हम सभी को, मान लीजिए जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम सभी को, किसी को नहीं आता है क्या, शतरंज खेलना। मान लेते हैं आता होगा भाई देव आप लोग को, मान लेते हैं कि हम में से किसी को शतरंज खेलने नहीं आता है। दो कोई अलग से लोग आए जिनको शतरंज खेलने आता है। अब वे लोग शतरंज खेल रहे हैं और हम लोग उन लोगों को शतरंज खेलते हुए देख रहे हैं, उन दो लोगों को जो शतरंज खेलना जानते हैं और हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग देख के प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसे कैसे चाल चल रहे हैं, देखेंगे, देख करके प्रिडिक्ट करने का प्रयास करेंगे कैसा चाल चल रहा है। मान के चलिए हम देख करके प्रिडिक्ट कर रहे हैं और साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। हो सकता है कभी मुझे लगेगा, कि शायद हम गलत बना लिए क्या, वहाँ चाल बाद में दूसरा कुछ ऐसा दिखाई दे देगा, ऐसा हो सकता है। तो कई बार हम सुधार भी रहे हैं। ऐसा करते करते कुछ देर तक और अगर वो लोग खेलते रहते हैं और हम लोग नोट्स बनाते रहते हैं तो एक नोट्स तैयार हो जाएगी पतली सी। वो जो नोट्स है वो फिजिक्स है, समझिएगा। तो भाई इसमें शतरंज कौन खेल रहा है, किसको शतरंज खेलने नहीं आता है? तो देखिए हम सभी को शतरंज खेलने नहीं आता। कैसी? जो प्रकृति हमारे सामने खेल रही है, हम बोल रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, प्रकृति बता नहीं रहे आप क्यों सुन पा रहे हैं। अब हम देख करके एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यों सुन पा रहे हैं। और कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन जिससे आप फिजिक्स की फेनोमेना को, घटनाओं को सही तरीका से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है, सब फिजिक्स है। कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन दीजिए, ऐसा एजम्पशन लीजिए, उससे प्रकृति की घटनाएं एक्सप्लेन होनी चाहिए, ठीक है, तो फिजिक्स है और वो सही है और वो मान्य है। ये फिजिक्स की एक जनरल आप लॉजिक समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत जनरल लॉजिक है फिजिक्स के लिए, ठीक है। बाकी तो आपको बोले ही कि सब कुछ फिजिक्स है, बहुत डिस्क्राइब करना एक बड़ी बात है। अगर आप लोग हिंदी लिखना चाहते हैं तो कई बार हम हिंदी बोल दिए, फिर से बोल दे रहे हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं और प्रकृति घटनाओं का उन नियमों का प्राकृतिक घटनाओं पर प्रभाव को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही भौतिकी है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर और इन नियमों का इम्पैक्ट ऑन नेचुरल फेनोमेना। हम क्या पढ़ते हैं? प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं और उन नियमों का प्रकृति की घटनाओं पर क्या प्रभाव है उसको पढ़ते हैं। तो विज्ञान की वैसी शाखा को भौतिकी कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्वेश्चन उठता है कि सब विज्ञान बता दीजिए, नहीं साइंस क्या है, साइंस बता दीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि साइंस क्या है। मिला देते हैं। साइंस क्या है? साइंस बता दीजिए सर, ये साइंस क्या है? देखिए जब फिजिक्स को एक्सप्लेन करना इतनी बड़ी बात है और उस साइंस का एकमात्र शाखा फिजिक्स है, एकमात्र उसका ब्रांच है, एकमात्र उसका डाली है, ऐसा समझिए, तो इस साइंस को एक्सप्लेन करना कितना बड़ा बात है। फिर भी हम लोग कुछ शब्दों में प्रयास करेंगे कि साइंस को समझें, ठीक है। आइए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना, प्रकृति की घटनाओं का एक क्रमबद्ध और संगठित जो ज्ञान है उसी को विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध और संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक डिफिनीशन बनाई गई है जिससे हम समझ सकें। बाकी इस विज्ञान में तो सब कुछ आ जाता है, पूरी साइंस, सब कुछ जितना प्रकृति के नियम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के बारे में स्टडी हो, डिफरेंट लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी हो, चाहे आप नेचुरल फेनोमेना, परिघटनाएं, इवेंट,
इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ साइंस है। तो कहेंगे कि क्या है, क्रमबद्ध और संगठित नॉलेज किसके बारे में, नेचुरल फिनोमेना के बारे में, तो क्या है, साइंस। ठीक है, अब ये साइंस आपको दो तरह के मिलते हैं। पहला जो है ये साइंस आपको दो तरह के मिलेगा। साइंस जो है दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला हो गया बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। तो क्या है, ये कौन सा साइंस है, इन विच वी स्टडी अबाउट लॉज ऑफ लिविंग थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग। कहेंगे इन विच, जिसमें इन विच वी स्टडी अबाउट लॉ ऑफ लिखने से सारा प्रॉपर्टीज ऑफ या बिहेवियर ऑफ आप लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग। ध्यान दीजिए, उसको क्या कहेंगे, उसको बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। वो ऐसा साइंस जिसमें हम लोग जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, लिविंग थिंग्स का मतलब जो जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो उस साइंस की वैसी शाखा जिसमें हम जीवों के गुणों का अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, बोटानी, फिर जूलॉजी एटसेट्रा, बहुत सारा, ये सब क्या हुआ, बायोलॉजिकल साइंस हुआ। इसका एक सेकंड ब्रांच है, सेकंड ब्रांच जो है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस। अब ये कौन सा साइंस है सर, तो कहेंगे इन विच वी स्टडी, जिसमें हम अध्ययन करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम अध्ययन करते रहते हैं तब उसको कहेंगे फिजिकल साइंस। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे, फिजिकल साइंस का एग्जांपल देखना चाहेंगे तो यहाँ देख लीजिए, फिजिकल साइंस का एग्जांपल होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारा एटसेट्रा लगा देते हैं। ये सारे साइंस के ब्रांचेज हुए, मेनली दो ब्रांच है, बायोलॉजिकल और फिजिकल। अब इसमें भी बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है। तो जब लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़े तो क्या हुआ, बायोलॉजिकल। जब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़े तो क्या हुआ, फिजिकल। और नेचुरल फिनोमेना का, प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध और संगठित ज्ञान जो है वो क्या है, विज्ञान। तो हम लोग फिजिक्स देख लिए क्या है, विज्ञान देख लिए क्या है, ठीक है।